बचपन में कहा जाता था कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, और हम लोग डर के मारे सो भी जाते थे। आज कहा जाता है कि बेटा सो जा वरना कोरोना आ जाएगा। अब बचपन में एक बात तो तय थी कि सो जाएंगे तो गब्बर नहीं आएगा, लेकिन कोरोना की तो कोई गारंटी ही नहीं है, कभी भी आ जाता है, वो भी अलग अलग रूप बदल कर। इस बार भी कोरोना ने भारत में दस्तक दे दी है, वो भी एक नए रूप के साथ। वायरस का नाम है फ्लर्ट। अब ये वाला फ्लर्ट कितना खतरनाक है और कहाँ फैल रहा है, ये जानिए। कोरोना का नाम सुनते ही आज भी लोगों के बीच डर पैदा हो जाता है। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। किस तरह पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही थी, कैसे हमने अपनों को खोया, किस तरह खुद को इससे बचाया। ऐसा लगता है कि जब तक दुनिया इससे निजात पाती है तब तक ये वायरस फिर से आतंक मचाने चला आता है। इस बार ये नए KP.2 वेरिएंट के रूप में आया है। ये नया वेरिएंट क्या है, सबसे पहले ये जानिए। इसका नाम फ्लर्ट रखा गया है। ये ओमिक्रॉन लाइनेज का सब वेरिएंट है। इसमें नए म्यूटेशन है। इसका नाम अक्षरों के आधार पर रखा गया है। नया म्यूटेशन वायरस को एंटीबॉडी पर अटैक करने देता है, यानी हमारे अंदर वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को भी इससे खतरा है। इसका मतलब वैक्सीन लेने के बावजूद ये वायरस हम पर बुरी तरह वार कर सकता है और हम में से कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। कोरोना के दो नए वेरिएंट KP.1 और KP.2 के दुनिया भर में केसेस देखने को मिल रहे हैं। KP.2 ने भारत में महाराष्ट्र को अपना निशाना बनाया है। महाराष्ट्र में अब तक में 91 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से पुणे में 51 मामले दर्ज किए गए। ठाणे में 20 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं अमरावती और औरंगाबाद में 7 मामले देखने को मिले। सोलापुर में 2 केसेस दर्ज हुए, तो वहीं अहमदनगर में 1, नासिक में 1, लातूर में 1 और सांगली में 1 मामले दर्ज किए गए हैं। वायरस का पहला मामला जनवरी 2024 में ही देखा गया था। अब ये समझिए कि इस वायरस का आप पर किस तरह असर दिखेगा, यानी इसके लक्षण क्या हैं। स्वाद ना आना, सूंघने की शक्ति ना होना, खांसी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और ठंड लगना। इस वायरस के भी लक्षण बाकी वेरिएंट के ही तरह हैं, इसलिए इसकी पहचान करना आसान है। अब ये भी समझिए कि ये नया वेरिएंट किन लोगों को सबसे पहले अपना शिकार बना सकता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट फ्लर्ट का असर सबसे ज़्यादा कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर हो सकता है। ऐसे में इसके शिकार डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों से गुजर रहे लोग हो सकते हैं। KP.2 वेरिएंट सहित कोविड-19 से संक्रमित होने से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतना ज़रूरी है। चूँकि कोरोना पहले भी कई बार फैल चुका है, तो आप इसका बचाव जानते ही होंगे। फिर भी इससे बचने के लिए क्या करना होगा, ये समझिए। सुनिश्चित करें कि आपको टीका लगाया गया है। अपने हाथों को बार बार धोएं। बाहर या घर पर अच्छी तरह से फिट होने वाला मास्क पहने रहें। दूसरों से कम 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाएं। बड़ी सभाओं से बचें। घर पर ही रहें और घर के अंदर वेंटिलेशन में सुधार करें। साल 2019 से दुनिया भर में कोरोना खूब तबाही मचाता आ रहा है। हर बार एक अलग वेरिएंट के साथ लोगों के बीच हड़कंप फैलाता रहता है, लेकिन जिस तरह हम हर वेरिएंट से लड़कर आगे बढ़ते रहे हैं, वैसे ही इस बार भी हमें खुद को और अपने घर वालों को बचाना होगा। खुद को एहसास दिलाना होगा कि हम वायरस से ज़्यादा ताकतवर हैं।